हेलो फ्रेंड्स, अर्पित इंग्लिश क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। टुडे विल बी डिस्कस पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज बाई पाब्लो नेरुदा। पाब्लो नेरुदा द्वारा इसे कंपोज किया गया है। ट्रांसलेटेड बाई डैन वेलम एंड डैन वेलम के द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया है। फ्रेंड्स, अबाउट द पोएट पाब्लो नेरुदा। पाब्लो नेरुदा के बारे में इन शॉर्ट में हम इस क्लास में समझेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड, अबाउट द पोएट पाब्लो नेरुदा के बारे में इन शॉर्ट में समझेंगे और हम यहाँ पे समझेंगे टेक्स्ट ऑफ द पोएम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। एंड लाइन बाय लाइन इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इस टेक्स्ट के जो पोएम में जो टेक्स्ट दी गई है, करें कीप क्वाइट समरी बायलैंग्वेज। कीप क्वाइट की जो समरी है उसे बायलैंग्वेज हम समझेंगे, बोथ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। इंट्रोडक्शन टू द लेसन या पोएम एंड लेसन या पोएम का जो इंट्रोडक्शन को हम इस क्लास में समझेंगे। राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम लिटरेरी डिवाइस। राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम की राइमिंग स्कीम को समझेंगे, लिटरेरी डिवाइस को समझेंगे। कब यानी किस स्टैंजा में, किस लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस को यूज किया गया है, इन सारे पॉइंटों को हम इस क्लास में समझने वाले हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहें और आप इस पोएम के बारे में बहुत कुछ अच्छा सीख पाएंगे। कीपिंग पॉइंट ऑफ पाब्लो नेरुदा। ये टैक्स जो कीपिंग पॉइंट की ये टैक्स को हम लाइन बाय लाइन विद हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, कह नाउ बिल काउंट टू 12 करें अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी बिल ऑल की पिस्टल फॉर वंस वन द फेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ तक फ्रेंड्स इसका जो मतलब है, कह रहे हैं हम सब एक बार के लिए धरती पर स्थिर रहेंगे। कहें लेट्स नॉट कीप इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। कह रहे हैं किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, चलो एक पल के लिए रुकेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, कह रहे हैं अपनी भुजाओं को इतना ना हिलाएं। कह रहे हैं इट वुड बी एन एक्सोसिटी का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स जो है अजीब। कह मूवमेंट विदाउट रश, रश का मतलब यहाँ जल्दीबाजी है फ्रेंड्स। विदाउट इंजन्स, कह रहे हैं यह बिना किसी भीड़ भाड़, बिना किसी इंजन के एक अनोखा क्षण होगा। कह रहे हैं वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। क्या होता है इसका विचित्रता या अनोखा। हम सब एक साथ अचानक एक यानी अजनबीपन में होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म्स ओयल से। जो यानी ठंडे समुद्र में मछुआरे ओयल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। यानी नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति अपने चोटिल हाथों को नहीं देखेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, wars with fire, victories with no survivors। जो लोग हरित युद्ध, गैस से युद्ध, अग्नि से युद्ध और जीवित बच्चे विजय की तैयारी करते हैं, वे साफ कपड़े नहीं पहनेंगे। वे साफ यानी वे क्या करेंगे, यानी विजय की तैयारी करते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, यानी क्या करते हैं, वे साफ कपड़े पहनते हैं। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ छाया में घूमेंगे। डूइंग नथिंग, यानी कुछ भी नहीं करेंगे। वॉट आई वॉन्ट वुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं जो चाहता हूं उसे पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन यही है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड,
अबाउट कीपिंग आवर लीव्स मूविंग, यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ने के बारे में इतने एकाग्रचित न होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए कुछ भी ना कर पाते, परहैप्स a huge silence might interrupted this sadness of near the understanding ourselves, एक यानी तो शायद एक बड़ा मौन उस उदासी को तोड़ सकता था कि हम स्वयं को कभी नहीं समझ पाए हैं, and of threatening overlaps with death, और स्वयं को मृत्यु के खतरे में डाल रहे हैं। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go, अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम चुप रहोगे और मैं चला जाऊंगा। ये फ्रेंड्स इस टेक्स्ट की क्या लाइनों का मतलब था, आगे हम क्लास में इस क्लास की जो समरी है उसको समझने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स अब हम समझेंगे अबाउट द पोएम पाब्लो नेरुदा। पाब्लो नेरुदा 1904 में इनका जन्म हुआ था और 1973 में इनकी डेथ हुई थी। was the pen name and later legal name of these famous Chilean poet, diplomat, politician। पाब्लो नेरुदा का 1904 में जन्म हुआ था, 1973 में इनका मृत्यु हो गई थी। इस प्रसिद्ध चिली कवि राजनीतिज्ञ का उपनाम और बाद में कानूनी नाम था। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971। उन्होंने वर्ष 1971 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। He wrote in green ink with was his personal symbol for desire and hope। उन्होंने हरे रंग का की स्याही से लिखा जो उनकी इच्छा और आशा का व्यक्तिगत प्रतीक था। His writing and symbol wherein lies their beauty, जिसमें उनकी सुंदरता निहित है। Originally written in Spanish, the essence of this poem is based on introspection and retrospection। मूल रूप से स्पेनिश भाषा में लिखी गई इस कविता का सार आत्मनिरीक्षण और पूर्व व्यापीकरण का पर आधारित है। यानी यहाँ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है, पूर्व व्यापीकरण, और इंट्रोस्पेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, आत्मनिरीक्षण। The poet feels the some soul searching in needed for us to be at peace with overlaps and other। कवि कहना चाह रहा है कि कवि का मानना है कि हमें खुद के साथ और दूसरों के साथ शांति से रहने के लिए कुछ आत्म खोज की आवश्यकता है। फ्रेंड्स अब हम कीपिंग क्वाइट की समरी को समझेंगे। कीपिंग क्वाइट इज अ पीस पोएम रिटन बाय द चिलियन पोएट पाब्लो नेरुदा। शांत रहना चिली के कवि पाब्लो नेरुदा द्वारा लिखी गई है। द पोएट आस्क्स ह्यूमैनिटी टू काउंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 being the number of hours shown in a clock or the number of zodiac signs। जो कवि है वो मानवता से 1 से 12 तक की संख्याएं गिनने के लिए कहता है। 12 घड़ी में दिखाए गए घंटों की संख्या या राशि चिन्हों की संख्या है।
He requests everyone not to speak because language creates barriers between people. वह सभी से ना बोलने का अनुरोध करता है क्योंकि भाषाएं लोगों के बीच अवरोध पैदा करती हैं. The moment when everyone stops moving their body will be very special and different as we have never experienced such a moment before. करें वह क्षण जब हर कोई अपना शरीर हिलाना बंद कर देगा वह बहुत ही खास और अलग होगा क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा क्षण अनुभव नहीं किया. नेक्स्ट फ्रेंडों में फ्रेंड्स जो स्टेंजा में नेक्स्ट लाइन है, जो पैराग्राफ जो फर्स्ट था उसका मतलब आप समझ पाए होंगे फ्रेंड्स. नेक्स्ट पारा क्या है इसका. The poet says that in this period of inactivity the fishermen would not harm the whales. कवि कहते हैं कि निष्क्रियता के इस दौर में मछुआरे व्हेल्स के नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. The salt gathering will not hurt their hands. Those who are busy destroying the nature will adopt a new approach towards life. नमक इकट्ठा करने वाले अपने हाथ को चोट नहीं पहुंचाएंगे. जो लोग प्रकृति को नष्ट करने में व्यस्त हैं वे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाएंगे. The men who are preparing for wars and victory based on the deaths of innocent people will join their enemy and stand in unity with them doing nothing. अगली लाइनों में फ्रेंड्स जो कवि है वो कहना चाह रहा है, जो लोग निर्दोष लोगों की मौत के आधार पर युद्ध और जीत की तैयारी कर रहे हैं वे अपनी दुश्मनों से मिलकर उनके साथ एकता में खड़े होंगे, कुछ भी नहीं करेंगे. कोई भी खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. Everyone will unite and ponder upon his acts and realized the results of his death. खुद यानी कवि फिर क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड्स. कह रहा है हर कोई एकजुट होकर अपने कार्यों पर विचार करेगा और अपने कार्यों के परिणामों को महसूस करेगा. नेक्स्ट लाइनों में जो फ्रेंड्स जो कवि कहना चाह रहा है, The poet clarifies his idea and says further that he does not want that people should stand idle. इन लाइनों में फ्रेंड्स जो कवि जो कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि जो कवि अपने विचारों से को स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं कि वह नहीं चाहते कि लोग निष्क्रिय रहें. He wants that there should be no war because he does not want to see trunks laden with dead bodies. कि वह नहीं चाहते, वह चाहते हैं कि कोई युद्ध ना हो क्योंकि वह सैनिकों की लाश से लदे जो ट्रक नहीं देखना चाहते. He is promoting universal brotherhood and peace. वह सार्वभौमिक भाईचारे और शांति को बढ़ावा दे रहे हैं. पारा की जो नेक्स्ट लाइन है सेकंड पारा में उसकी
एक्सप्लेनेशन को फ्रेंड समझिए। द पोएट सेज दैट एवरीवन इज वर्किंग कंटिन्यूसली। कह चाहते हैं कह रहे हैं जो लोग कुछ समय के लिए शांत रहेंगे तो क्या होगा। कह रहे हैं कवि कहते हैं कि हर कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार काम कर रहा है। पीपल आर थ्रेटन वाई डेथ एंड द फियर फोर्स देम टू वर्क एंडलेसली। लोगों को मौत का डर सताता है और डर उन्हें अंतहीन काम करने के लिए मजबूर करता है। करें सो दैट दे कैन अचीवली एवरीथिंग क्विकली, यानी उसके ताकि वे सब कुछ जल्दी से हासिल कर सकें। इन दिस मैड रुश दे डू नॉट रियलाइज द रिपरकशन ऑफ देयर एक्ट्स। इस पागल दौर में उन्हें अपने कार्यों के नतीजों का एहसास नहीं होता। वह चाहता है यानी ही वांट्स वह चाहता है अस टू पॉज एंड कम आउट ऑफ द मैड रुश, यानी वह जो चाहता है कि हम रुकें और पागल दौर से बाहर आएं। ही वांट्स वह चाहता है टू बी हैप्पी अबाउट आवर अचीवमेंट्स एंड सेलिब्रेट देम, कि हम अपनी उपलब्धियों पर खुश हों और उनका जश्न मनाएं। ही वांट्स अस हम चाहते हैं यानी वह चाहता है कि ओवरकम द फियर ऑफ डेथ एंड टू रिलैक्स फॉर अ वाइल, कि हम मृत्यु के हर डर को दूर करें और कुछ समय के लिए आराम करें। बी शुड नो द रिजल्ट्स फॉर आवर डीड्स एंड सेलिब्रेट्स ऑफ आवर अचीवमेंट। हमें अपने कामों के परिणामों को जानना चाहिए और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए। कह रहे when the people will remain quiet for a while they will realize the purpose of their lives। जो लोग कुछ समय के लिए शांत रहेंगे जो उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाएगा। just like all the creation of nature and undergo a rebirth with the change of seasons, similarly keeping quiet will be a rebirth for the human soul। कहें जैसे प्रकृति की सभी रचनाएं ऋतुओं के परिवर्तन के साथ पुनर्जन्म लेती हैं, वैसे ही चुप रहना मानव आत्मा के लिए पुनर्जन्म होगा। It will give a new meaning of our life। Again the people says that he will count till 12 and ask everyone to remain quiet while to lives। यह हमारे जीवन की एक नया अर्थ होगा। फिर से कवि कहता है कि वह 12 तक गिनेगा और सभी को चुप करने के लिए कहता है और जब तक वह चला नहीं जाता। फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू द लेसन। द पोएम कीपिंग क्वाइट राइट्स बाय पाब्लो नेरुदा डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनली पीस एंड एक्सेलेंस। पाब्लो नेरुदा द्वारा लिखी गई कविता कीपिंग क्वाइट में शांति और मौन बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। वह स्ट्रेसेस ओपन बीइंग क्वाइट एंड हार्मलेस टू द ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट्स। वह शांत रहने और मनुष्यों और जानवरों और पर्यावरण के लिए हानि रहित होने पर जोर देता है। He suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect and ourselves। यानी उनका सुझाव है कि शांति और सुधराव बनाए रखने के लिए रुकना और खुद का आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है।
कविता में जो फ्रेंड्स जो यहाँ पर कविता की तुक योजना या राइमिंग स्कीम जो है वो क्या है, कहें द पोएट इज विच इन फ्री वर्स इट डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम। यह कविता मुक्त छंद में लिखी गई है, इसमें किसी तुकांत योजना का पालन नहीं किया गया है। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं। फ्रेंड्स ये फर्स्ट स्टेंजा है और इसकी जो फर्स्ट स्टेंजा की जो हमारा एक्सप्लेनेशन जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के आप बहुत अच्छा कुछ ठीक है स्टेंजा यानी अपने एग्जाम ओरिएंटेड स्टेंजा को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ इसमें जो लेटेस्ट डिवाइस का यूज किया गया है इस स्टेंजा में, वो हमने लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पे दिया है, आप यहाँ से पढ़िएगा। नेक्स्ट सेकंड जो स्टेंजा है फ्रेंड्स यह है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स ये है आपके लिए दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसकी जो लेटेस्ट डिवाइस है वो यहाँ पर दी गई है फ्रेंड्स, आप इसको समझ लीजिएगा। सेकंड स्टेंजा था। थर्ड स्टेंजा जो फ्रेंड्स है वो यह रहा, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ नीचे यानी स्क्रीन पे दिख रही है। इसकी जो लेटेस्ट डिवाइस है थर्ड स्टेंजा की वो फ्रेंड्स यह है, और फोर्थ स्टेंजा आपको जो गिवन दिया गया है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड जो यहाँ पे इंग्लिश में गिवन है। इसकी लेटेस्ट डिवाइस फ्रेंड्स ये दी गई है आपको। जो फिफ्थ स्टेंजा है उसकी वो यह है फ्रेंड्स, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दिया गया है। और बाकी जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन यह है फ्रेंड्स, सेकंड यह है, थर्ड यह है और फोर्थ यह है। आपको जो यानी लाइन बाय यानी स्टेंजा वाइज आपको एक्सप्लेनेशन और रिलेटेड डिवाइस को यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आप इसको पढ़ लेना फ्रेंड्स। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में मेंशन किया गया था वो भी आपको यहाँ दिखाया गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको अगर ये PDF चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कीजिए अर्पित इंग्लिश क्लासेस, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट यानी टेलीग्राम लिंक पर पहुंच सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पर पहुंच सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको मेरी मेहनत अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।